बताते हैं। खबर यह है कि ये बातचीत खत्म हो चुकी है। किम जोंग ने रूसी स्पेस सेंटर का जायजा लिया। रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी का किम ने जायजा यहां पे लिया है। रूसी स्पेस पोर्ट भी वो पहुंचे हुए थे, वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे। तो जिस तरह से किम और रूस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई है, इस पर हालांकि सभी की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि यहां पर बड़ी डील दोनों के बीच हुई है, क्योंकि हथियारों की डील यहां पर होने जा रही है। जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इन सब के बीच रूस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, खासतौर पर अमेरिका की। लेकिन इन सब के बीच अब दोनों की मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। किम ने स्पेस सेंटर का जायजा लिया है रूस पहुंचकर। तो किम ने स्पेस सेंटर का जायजा लिया और किम पुतिन के बीच चर्चा लगातार हो रही है। रूसी स्पेस पोर्ट वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम पहुंचे थे किम, और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, वो भी साथ में मौजूद थे। स्पेस पोर्ट रूस के पूर्वी आमोर इलाके में है और किम ने रूसी स्पेस पोर्ट का यहाँ पे बारीकी से जायजा लिया। पुतिन ने स्पेस पोर्ट में किम से मुलाकात की, बयान दिया। किम की रॉकेट कंस्ट्रक्शन तकनीक में दिलचस्पी है ये कहा, और इसी वजह से किम से स्पेस सेंटर में मुलाकात हुई है। और ये तस्वीरें आपके सामने मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। पुतिन से मुलाकात करते हुए किम जोंग की ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रही हैं। और यहाँ पर जब किम की ही बात की जाती है तो वो अपने पर्सनल बख्तरबंद वाहन के साथ ही रूस वो पहुंचे हुए थे, और इसी यात्रा को लेकर, इस सफर को लेकर के अमेरिका हालांकि तमाम दावे कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच मुलाकात दोनों की हुई है और इस पर बाकी देशों की नजरें टिकी हुई है। वो देश जो रूस के खिलाफ बने हुए थे, लेकिन अब किम और पुतिन के बीच चर्चा हुई जो अब खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर किम ने तमाम उन जगहों पर पहुंचे, स्पेस सेंटर पहुंचते हैं और यहाँ पर जायजा किम ने लिया है। वहीं सबसे पहले आपको बताते हैं अब कि रूसी स्पेस पोर्ट पर हुई किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के मायने क्या है और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ दोनों के बीच बातें हुई है। देखिए, किम जोंग का रूसी स्पेस सेंटर का दौरा कई मायनों में खास है और इसे रूस उत्तर कोरिया के बीच होने वाली हथियारों की डील के लिए अहम माना जा रहा है। इसके अलावा रूसी स्पेस पोर्ट वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम में मुलाकात ये हुई है। पुतिन ने स्पेस पोर्ट के बाहर किम जोंग का स्वागत किया और रूसी स्पेस पोर्ट वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम आमूर इलाके में ये मुलाकात बताई जा रही है, जो कि कई मायनों में खास है। तो किम और पुतिन की मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। कहा जा रहा है इनके बीच हथियारों की डील यहां पर हुई है और हथियारों को लेकर बड़ी बातचीत दोनों के बीच हुई है। किम ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ तमाम जगहों का जायजा भी लिया है। सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग में उत्तर कोरिया नाकाम क्योंकि रहा। सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग में किम को रूस की मदद चाहिए। पुतिन ने इसे लेकर जो बयान दिया वो अहम अब माना जा रहा है। तो दोनों ही देश अब साथ में मिलकर तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ने की सोच रखेंगे और इसी पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। तो सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग में किम को रूस की मदद मिलेगी। पुतिन ने इसे लेकर जो बयान दिया वो काफी अहम माना जा रहा है। रॉकेट कंस्ट्रक्शन तकनीक में किम ने दिलचस्पी यहां पर दिखाई है। इसके अलावा देखिए, स्पेस सेंटर में पुतिन की किम से जो मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि हथियारों को लेकर, लेन देन को लेकर यहां पे बातचीत हुई है। रूस उत्तर कोरिया हथियार डील को लेकर ये अहम मुलाकात। उत्तर कोरिया को सैटेलाइट लॉन्चिंग में रूस की अब मदद चाहिए। ऐसे में रूस से सैटेलाइट लॉन्चिंग की तकनीकी चाहता है किम जोंग, और इसी से जुड़ी अहम डील, जिसमें हथियारों की डील एक अहम हिस्सा इस मुलाकात का। वहीं अब आपको देखिए ये भी बताते हैं कि किम को सैटेलाइट लॉन्चिंग में आखिर दिलचस्पी क्यों है और वो क्यों आखिर रूस से सैटेलाइट लॉन्चिंग की तकनीकी चाहता है। बिल्कुल, देखिए किम जोंग जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है। उत्तर कोरिया की 2 कोशिश अब तक नाकाम रह चुकी है। 24 अगस्त को दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई थी, तो वहीं 31 मई को पहली कोशिश उत्तर कोरिया की वो भी नाकाम हो चुकी थी। दोनों बार आपको बता दें सैटेलाइट हादसे का शिकार हुआ। लॉन्च होने के बाद दोनों सैटेलाइट समुद्र में जा गिरे। मिलिट्री सैटेलाइट विकसित करने पर जोर यहां पे दिया जा रहा है। अमेरिकी प्रभाव को कम करने की भी यहां पे कोशिशें चल रही हैं। तो अमेरिकी फौज की गतिविधि कंट्रोल करना मकसद भी है कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया का कोई भी सैटेलाइट स्पेस में अभी तक नहीं गया है और यही यहाँ पर मकसद उत्तर कोरिया का नजर आ रहा है कि रूस को साथ लेकर के अपने इस मकसद को वो पूरा करना चाहता है। तो यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी हैं। इसी बीच देखिए, पुतिन का एक ऐसा बयान सामने आता है जिसने यूक्रेन और पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच की जंग अब विध्वंसक हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए।
सन की किम पहुंचा रूस, पश्चिमी देशों की बढ़ी टेंशन। किम और पुतिन की मुलाकात, यूक्रेन होगा साफ। शक्तिमान पुतिन का बयान, यूक्रेन में परमाणु तबाही की आहट। उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह अपनी विनाश एक्सप्रेस के साथ रूस की धरती पर कदम रख चुका है, तो दूसरी ओर यूक्रेन और पश्चिमी मुल्कों की सांसें हलक में अटक चुकी हैं। यूक्रेन को परमाणु हमले का डर सता रहा है, तो पश्चिमी देश आने वाली तबाही की आहट से सहमे हुए हैं, क्योंकि सन की किम की मुलाकात के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही चाहता है। पुतिन के इस बयान से यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका में भी तनाव है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के परमाणु प्लांट को उड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि यूक्रेन हमले से रूस को कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन की इस कोशिश और उस पर पुतिन के एक्शन से साफ हो गया कि अगर यूक्रेन ने फिर ऐसी हिमाकत की तो इसका अंजाम भयावह हो सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु तबाही का ट्रेलर दिखाया, बल्कि पुतिन कई बार यूक्रेन को परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन अब की बार मामला गंभीर है, क्योंकि पुतिन का सन की यार उनके साथ है और इस मुलाकात के दौरान पुतिन और किम के बीच बड़े हथियारों की डील की संभावना है। रूस पहुंचे सन की तानाशाह किम के साथ उसकी पूरी टीम मौजूद है और इस टीम में विदेश मंत्री चो सन हुई के साथ कोरियन पीपुल्स आर्मी मार्शल्स री प्योंग चोल और परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी के साथ साथ युद्ध सामग्री कारखाने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी भी किम के साथ रूस में ही मौजूद हैं। और जिससे साफ होता है कि किम और पुतिन के बीच भारी भरकम हथियारों की डील होने वाली है और इस डील ने पश्चिमी देशों को डरा रखा है। पुतिन इसके पहले 2019 में भी किम जोंग उनसे मिले थे। बीते 4 सालों में दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात है, जो पश्चिमी मुल्कों के लिए बड़ा आघात है। वह खबर है कि किम अपने साथ हथियारों की वो लिस्ट ले आया है जो नेटो के 31 देशों समेत सुपर पावर के पसीने छुड़ा देगा। यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब आर पार के मूड में हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस हथियारों की ऐसी फौज खड़ा कर रहा है जिससे सुपर पावर अमेरिका सन्नाटे में चला गया। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन और किम के इस खास मुलाकात पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इसी बीच देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट के दौरान अब हड़कंप मचा हुआ। चीनी प्रतिनिधि मंडल के पास दरअसल एक संदिग्ध बैग मिला है और एक चीनी प्रतिनिधि के पास रहस्यमयी बैग मिला, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो होटल ताज पैलेस में हाई वोल्टेज ड्रामा से लेकर हुआ। बैग के सिक्योरिटी चेक से इनकार कर दिया गया था। 12 घंटे तक बैग को लेकर के ड्रामा चलता रहा। चीनी प्रतिनिधि मंडल के पास एक रहस्यमय बैग मिलता है। हालांकि इस बैग को चेक करने की कोशिश की गई, लेकिन 12 घंटे तक ये ड्रामा यहाँ पे चलता रहा और बैग को चेक नहीं करने दिया गया। होटल ताज पैलेस में ये ड्रामा हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है G20 में और इससे लेकर हड़कंप मचा। तो होटल ताज पैलेस में किस तरह से चीनी डेलीगेशन ने संदिग्ध बैग को लेकर बवाल मचाया था, उस पर इंडिया डेली रिपोर्टर अमर सिंह की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में G20 की भव्यता के साथ समापन हो चुका है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। कहा यह जा रहा है कि ये मामला तब सामने आया जब चाइनीज डेलीगेशंस ताज पैलेस में ठहराया गया था। ब्राजील के भी डेलीगेशंस को यहाँ पर ठहराए हुए थे, लेकिन
जो चाइनीज डेलीगेशन थे उसके पास एक बैग में एक डिवाइस था जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है। उस रोज आखिर क्या था, जब सुरक्षा कर्मियों में ताज पैलेस में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने इस बात की चर्चा की और उन्होंने कहा कि इसके आप जांच करवानी पड़ेगी, तो चाइनीज डेलीगेशन ने इसे मना कर दिया। और जब सुरक्षा कर्मियों ने दिल्ली पुलिस को बुलाया गया तो दिल्ली पुलिस ने भी कहा इसको स्कैन करानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो डेलीगेशंस के रूल हैं उसके अनुसार उसके सामान उसके बैग को आप स्कैन नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस और चाइनीज डेलीगेशंस के बीच में तकरीबन 10 से 12 घंटे तक यह चर्चा होती रही कि आखिर इसको जांच कराना है या नहीं करवाना है, क्योंकि डेलीगेशंस के बैग में जो सामान था उसको लेकर के वो कमरे में चले गए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उस कमरे के बाहर 12 घंटे तक खड़े रहे। सुरक्षा कर्मी है उनके अनुसार कहा यह जा रहा है कि इस डिवाइस में आखिर क्या था या नहीं था, क्योंकि इस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया ये जा रहा है कि जो देश हित की संचार व्यवस्था है उस संचार व्यवस्था को ब्रेक करने का ये यंत्र था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है क्योंकि अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। दिल्ली से कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अमर सिंह, इंडिया डेली लाइव। तो इस बैग को अब चाइनीज एम्बेसी में भेजा गया है।